कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ पत्र लेखन को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। ये है पाठ 18, पत्र लेखन यानी लेटर राइटिंग। पत्र लेखन एक कला है। आज के जमाने में मोबाइल फोन, इंटरनेट, इन सभी की वजह से पत्र लेखन की कला थोड़ी सी छुप गई है। लेकिन पत्र लेखन एक अपने विचारों को साझा करने का सबसे सस्ता और सरल तरीका है। आइए इसे पढ़ते हैं। आजकल मोबाइल फोन और इंटरनेट के युग में पत्र लेखन का अपना महत्व है। पत्र लेखन एक कला है। संदेश भेजने और प्राप्त करने का यह सबसे सस्ता और अच्छा साधन है। पत्र से हम दूर बैठे दोस्तों, रिश्तेदारों या किसी को भी संदेश भेज सकते हैं तथा पत्र लेखन भाषा का एक लिखित रूप है। पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक पत्र, दूसरा अनौपचारिक पत्र। पहला है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक जो पत्र है वो अपने मित्रों, सगे संबंधियों, रिश्तेदारों, भाई, माता पिता, नाना नानी, ये जो भी है उनको लिखा जाता है। ये पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। दूसरे हैं औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र सरकारी कार्यालयों, दफ्तरों आदि में लिखे जाते हैं। ये पत्र विद्यालय के आचार्यों, व्यापारियों, किसी पद की आवेदन हेतु या पुस्तक की क्रय विक्रय के लिए लिखे जाते हैं। पत्र लिखते समय हमें कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे पत्र लिखते समय सबसे ऊपर की ओर बाईं तरफ अपना पता लिखना चाहिए। अगर पत्र औपचारिक है तो जिसे पत्र लिख रहे हैं उसका संबोधन या फिर पूरा पता तिथि के बाद लिखनी चाहिए। विषय लिखकर पत्र लिखने का कारण लिखना चाहिए, किस विषय में और क्यों पत्र लिखा जा रहा है। औपचारिक पत्र के अंत में धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात नाम लिखकर पत्र को समाप्त यानी खत्म करना चाहिए। औपचारिक पत्र में अभिवादन करने के पश्चात कुशल क्षेत्र पूछते हुए पत्र का कारण या संदेश देना चाहिए, वह लिखना चाहिए। अनौपचारिक पत्र के अंत में उत्तर की प्रतीक्षा में या फिर आपका पुत्र पुत्री आदि लिखकर नीचे नाम अपना लिखना चाहिए। जब छात्र कक्षा में पत्र लिख रहा है तो अपने पते के स्थान पर परीक्षा भवन या फिर अपने नाम की जगह अ ब स या क ख ग लिखना चाहिए। अपना नाम, अपना एड्रेस नहीं लिखना चाहिए। यहाँ पर अब हमें उदाहरण दिया है। पहला है अनौपचारिक पत्र के उदाहरण। पहला है अपने भाई के विवाह पर मित्र को बुलाने के लिए पत्र लिखना। ये लिखता है B 30/1 कीर्ति नगर, नई दिल्ली 110015, दिनांक 1 अप्रैल 2000। प्रिय मित्र, सप्रेम नमस्ते। मैं सपरिवार कुशल मंगल हूँ और आशा करता हूँ कि तुम भी सपरिवार कुशल मंगल होगे। यह पत्र मैं तुम्हें एक शुभ समाचार देने के लिए लिख रहा। मेरे भाई का शुभ विवाह 20 अप्रैल को होना तय हुआ है। तुम्हें भी सपरिवार इस खुशी के अवसर पर अवश्य आना है। हम सभी को बहुत प्रसन्नता होगी। यदि तुम 1-2 दिन पहले आ सकते हो तो अच्छा होगा। तुम मेरी सहायता भी कर सकोगे और हम मिलकर सभी रस्मों का आनंद भी लेंगे। पिताजी ने भी चाचा जी को निमंत्रण भेज दिया है। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। चाचा जी चाची जी को प्रणाम और छोटी बहन को प्यार। तुम्हारा मित्र विपिन। और पत्र समाप्त होता है। यानी इस तरीके से स्टार्टिंग करनी है और ऐसे हमें इस पत्र की समाप्ति करनी है। दूसरा पत्र है नई कक्षा तथा विद्यालय के बारे में बताते हुए अपने नाना जी को चिट्ठी लिखनी। ये लिखता है B 109 मयूर विहार, नई दिल्ली 110092, 8 अप्रैल 2000। पूजनीय नाना जी, सादर प्रणाम। आपको यह जानकर खुशी होगी कि पास के स्कूल में मुझे प्रवेश मिल गया है। 3-4 दिनों से स्कूल जा भी रहा हूँ।
नाना जी, यहाँ अभी सब कुछ नया नया लग रहा है। यह स्कूल बहुत बड़ा है, पुस्तकालय है, प्रयोगशाला है, खेल खेल का मैदान आदि सब कुछ बहुत बड़े बड़े यहाँ पर है। सभी अध्यापक बहुत प्यार से बात करते हैं। यहाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जब आप यहाँ आएंगे तो मैं आपको अपना स्कूल दिखाऊंगा। नानी जी को मेरा प्रणाम कहिएगा। आपका नाती अक्षत। ये किसके थे? अनौपचारिक पत्र के उदाहरण थे। तो अब है हमारा दूसरा बिंदु, औपचारिक पत्रों के उदाहरण। औपचारिक पत्र में पहला पत्र है अवकाश हेतु अपने प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र यानी छुट्टी के लिए। इसमें लिखना है C32 शशि गार्डन, नई दिल्ली 110091, दिनांक 5 अप्रैल 2000। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, सालवन पब्लिक स्कूल, अपने स्कूल का नाम लिखना है। मयूर विहार जहां पर स्थित है वो, और शहर का नाम नई दिल्ली। विषय यहाँ पर लिखेंगे जिससे हमें यह पता चल जाएगा कि किस बारे में ये लिखा गया। विषय है अवकाश प्राप्त करने हेतु। महोदय, निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 5 ब की छात्रा हूँ। मैं कल रात से बुखार से पीड़ित हूँ, अतः मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। डॉक्टर ने भी मुझे 3-4 दिन आराम करने की सलाह दी है। दिनांक 5 अप्रैल से 8 अप्रैल 2000 तक का अवकाश देने की कृपा करें। मैं आपका आभारी रहूंगी। धन्यवाद सहित आपकी आज्ञाकारी शिष्या अनुस्मिता सिंह। दूसरा पत्र है अपने क्षेत्र की सफाई के लिए नगर निगम के अधिकारियों को पत्र लिख। कृष्ण कुंज, नई दिल्ली 110092, दिनांक 15 सितंबर 2000। सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी, पूर्वी नगर निगम, नई दिल्ली। महोदय, मैं कृष्ण कुंज का निवासी आपका ध्यान सेक्टर B4 की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। यहाँ गंदगी का ढेर पहाड़ का रूप ले चुका है। इस क्षेत्र में सफाई कर्मचारी कई दिनों तक नहीं आते। न जाने कितने समय से गलियों व नालियों की सफाई नहीं हुई है। मक्खी मच्छरों ने नाक में दम कर दिया है। पूरे क्षेत्र में बदबू फैल रही है। अनेक बीमारियां फैल रही हैं। आपसे निवेदन है कि समुचित निर्देश देकर सफाई करवाने की कृपा करें। हम सभी निवासी आपके आभारी रहेंगे। सर धन्यवाद। भवदीय क्षेत्र के समस्त अधिकारी। तो यहाँ पर हमने औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों पत्रों को जाना। इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ सभी को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।